सो आइए हम वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 2 से लेकर हम 14 तक पढ़ेंगे और मैं आपके साथ पढ़ूंगा। इफिसियों अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 3 से पढ़ेंगे हम, 2 से नहीं, 3 से लेकर 14 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसने उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, जिस प्रकार हम पिछले संडे भी किया था हमने। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय में हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने इस देश में हमें रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे देश की रक्षा करें प्रभु जी। पिता प्रभु हर एक डिफेंस के हर एक व्यक्ति की आप रक्षा करें, आर्मी की रक्षा करें पिता, हर एक जो देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं प्रभु जी, हर एक सेना के अधिकारी, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री पिता, हर एक गांव के प्रधान, या हर एक जो पिता परमेश्वर अपने अपने पदों पे है, चाहे वो पुलिस में है चाहे कहीं भी है, हर एक को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हर एक की सुरक्षा करें प्रभु जी, हर एक के जीवन में काम करें, हृदय में काम करें, आपका भय हर एक के जीवन में आए, आपकी बुद्धि आए पिता परमेश्वर, कि वो इस देश को चलाने पाए प्रभु जी। हम आज प्रार्थना करते हैं इस देश में पिता परमेश्वर आपने शांति दी, इस बात का हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस देश को और पिता परमेश्वर इसके आर्थिक स्थितियों को और ऊंचा करें प्रभु जी, और बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और अच्छे लोग पिता परमेश्वर इस देश में न्याय करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये फोन अपने अम्मी को देखो, हालेलुया। सो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो महान है और वो दया का धनी है। हालेलुया। और एक प्रेयर हम और करेंगे अभी, और वो है आने वाली 11-12 की मीटिंग के लिए। हालेलुया। हम सब मिलकर करेंगे। हम अभी उसके लिए पिछले 3-4 दिनों से SDM साहब के पास परमिशन के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सो कल में उस मीटिंग के लिए हमें परमिशन मिल जाएगी। हालेलुया। सो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमें परमिशन मिल जाएगी। आमीन। सो हम उस मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जितने लोग उसमें आए, यदि हमें परमिशन मिलती है सो आप फिर जरूरी नहीं है कि उन्हीं को ही लाएं जो प्रभु को जानते हैं। यदि उन्होंने कभी परमेश्वर का नाम सुना भी, आप उसे भी फिर ला सकते हैं अगर हमें परमिशन मिल जाती है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर को जानने वाले होने चाहिए। आमीन। ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप ना लाएं, क्योंकि इस समय में थोड़ा सा माहौल खराब है। सो हमें ध्यान देना है, जितने लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वही वहां पे आए। हालेलुया। और उन्हीं को आप लेकर आए। आमीन। जितने आप भी विश्वास करते हैं, आप जिनको जानते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमारे मनों में, योजनाओं में डाली प्रभु जी। पिता, ये जब मीटिंग होती है प्रभु जी, इसमें आप कार्य करें परमेश्वर पिता।
अद्भुत पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हो पिता परमेश्वर। चिन्ह चमत्कार हो प्रभु जी, लोग बंधनों से छुड़ाए जाएं पिता परमेश्वर। आपकी वचन की सामर्थ्य वहां उड़े। जब वचन बोया जाए प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर जितने लोग आते हैं सबके दिलों पे कार्य करे प्रभु जी, सबके हृदय को बदले परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं, सारा इज्जत आपको देते हैं। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और हम घोषणा करते हैं परमेश्वर, हर एक परमिशन जो है वो मिले यीशु मसीह के नाम से। आपके स्वर्गदूतों को हम भेजते हैं, हर एक अधिकारी के मन में पिता परमेश्वर आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं। आपके एंजल्स जाएं और हर एक काम को करें पिता पवित्र आत्मा, आप हर एक के मनों में बात करें और ये काम पिता परमेश्वर शांति से और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु छुटकारे का इस क्षेत्र में, इस राज्य में बनने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो जब लिखा है, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है, सो परमेश्वर क्या करता है, उन प्रार्थनाओं को सुनता है, आमीन। सो आइए हम वचन में वापस आएंगे। सो आज मैं जो आपको वचन बताने जा रहा हूं, और जब आप इस बात को सुन रहे हैं सो हम सबको सुनना है, हालेलुया। और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है आज के वचन के द्वारा। और जब आज आप सीखेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, सो परमेश्वर उस वचन को पालन करने के अनुसार आपके जीवन में क्या करेगा, फल देगा, हालेलुया। सो लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके प्रेम में क्या हो, पवित्र और क्या हो, निर्दोष हो, हालेलुया। सो ये जो किताब लिख रहा है वो एक व्यक्ति है, उसका नाम है पौलुस, और वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस से क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा के निर्देश से इस बुक को, इफिसियों की किताब को लिख रहा है, हालेलुया। ये बताया जाता है कि पौलुस ने लगभग आधे नियम के आधे से ज्यादा किताबें उसने लिखी, लगभग 11 या 13 बुक्स उसने नए नियम की लिखी। यदि आप पढ़ते हैं, जब हम रोमियो से लेकर फिलेमोन तक जो लिखा पौलुस के द्वारा लिखा गया, हालेलुया। सो जब पौलुस ने लिखा तो वो ज्ञान का बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसके पास बहुत बड़े प्रकाशन थे, आमीन। और वो बहुत सारी गहरी बातों को जानता था। क्यों? क्योंकि उसको मसीह में, परमेश्वर में अपनी पहचान का पता लग गया था, हालेलुया। उसने कहा, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे काम को पूरा कर लिया है? नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था कि उसने कहा कि परमेश्वर मैंने तेरे काम को पूरा कर लिया है, तूने जिसलिए मुझे भेजा था उस दौड़ को मैंने पूरा कर लिया है। सो जो ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो था वो सच में परमेश्वर का एक बहुत पवित्र और अच्छा दास था, हालेलुया। तो वो यहाँ पे लिखता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके प्रेम में पवित्र और क्या हो, निर्दोष हो, हालेलुया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको कब से चुना है और परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है और आप परमेश्वर पे विश्वास क्यों करने के लिए यहाँ पर आए, हालेलुया। कई बार आपको लगता है कि हमारी बीमारियां थी, परेशानियां थी, इसलिए हम आए, वो यहाँ पे ठीक हुई तो हम यीशु मसीह पे विश्वास करने लग गए ना, हमें लगता है ना ऐसा। या कई लोगों को ऐसा लगता है कि चर्च जो है वो एक चमत्कार का स्थान है, हम यहाँ से चंगाई पालें, छुटकारा पालें, फिर उसके बाद यहाँ से चले जाएं ना। कई बार लोग ऐसे भी आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का चर्च बनाने का और आपको बनाने का एक बहुत बड़ा महत्व, एक बहुत बड़ी योजना थी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया, उसमें चुन लिया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बाइबल ये बता रही है कि जब ये पृथ्वी बनी भी नहीं थी उससे पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया था, हालेलुया। लेकिन मैं तो अभी 23 साल पहले पैदा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि उसने पृथ्वी बनने से पहले, मतलब मेरे दादाओं परदादाओं और भी उसके ऊपर पीढ़ियां भी रही होंगी, इवन खुद यीशु मसीह 2000 साल पहले जो आए, उससे पहले मूसा आया, अब्राहम आया, आदम आया, उससे पहले पृथ्वी बनी। सो परमेश्वर कह रहा है उससे पहले उसने क्या किया, तुमको चुन लिया, हालेलुया। सो ये बहुत बड़ी बात है। और कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है परमेश्वर जो था
वो एक बाइबल बताती है आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और हम सबके अंदर भी परमेश्वर ने अपने आत्मा को क्या किया है? फूका है। हालेलुया। सो हम सब क्या है? परमेश्वर में से निकले हुए हैं। तो परमेश्वर को पता था कि जब मैं एक पृथ्वी बना रहा हूं तो कई हजार साल बाद मैं एक शरीर बनाऊंगा, उस शरीर का नाम रितेश होगा और उसके अंदर मैं एक आत्मा को फूकूंगा और उसमें अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। आपकी बात समझ में आई? सो परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के पहले से चुन लिया। एक जगह बाइबल लिखती है कि माँ के गर्भ में मैंने तुझ पर क्या लगाया है? चित्र लगाया है। सो परमेश्वर हमें पहले से चुन चुका है, पहले से उसकी योजना हमारे लिए है। और आज हम कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी रियल योजना, उसकी जो सत्य योजना है, उसको अपने जीवन में नहीं पहचान पाए हैं। हालेलुया। उसको हमने जानने की कोशिश नहीं की है। आज हम परमेश्वर पे इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि उसने हमारे जीवन में चमत्कार किए, अद्भुत कामों को किया। ये बात सच है। आपको पता है, चमत्कार एक जरिया है परमेश्वर में विश्वास में आने का। अद्भुत चिन्ह, काम जो है, बीमारियां ठीक होना, वो एक जरिया है, वो एक रास्ता है कि हम परमेश्वर में आए, परमेश्वर का हमें लाने का। हालेलुया। हम जिस स्थान में रहते थे वो पहाड़ में एक छोटा सा गांव था, वहां से परमेश्वर एक मम्मी का मूड चेंज करके इस शहर में लेकर, इस जगह पे लेकर आ रहा है। और उसके बाद बीमारी आ रही है और बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? सडनली जैसी मम्मी चर्च में जा रही है, वहां अचानक से ठीक हो जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने इस संसार की उत्पत्ति से पहले क्या किया है? तुझे चुन लिया है। हालेलुया। और इस जगत में चुनने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? समय निर्धारित किया है। हालेलुया। मैं जब 13 साल का था तब हमने परमेश्वर को जाना। आप जब क्या पता 25 साल के हो, 50 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, तब आपने प्रभु को जाना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर जो आत्मा रहता है, आपके अंदर जो व्यक्ति रहता है, वो परमेश्वर के द्वारा पहले से चुना गया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार बताती है कि ये जो मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा का न्याय होता है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर के द्वारा भेजी गई है, वही परमेश्वर के पास वापस जाती है। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर बहुत पहले से चुन चुका है, और जब उसने आपको बहुत पहले से चुना है तो आपके लिए उसकी बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। बहुत कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमीन। और परमेश्वर को यह भी पता था कि आप ऐसे इस घर में, इस परिवार में पैदा होंगे, आपका नाम ये रखा जाएगा। ये सब परमेश्वर ने आपकी योजनाओं में रखा था। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की योजना थी। ऐसे आप परमेश्वर में आएंगे, ऐसे उसमें विश्वास करेंगे। तो जब आप इस बात में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर आपको अपनी बातों को और ज्यादा, अपने चुने जाने को, अपनी पहचान को आपके जीवन में खोलने लग जाता है। हालेलुया। अपने आप को और ज्यादा प्रकट करने लग जाता है। आज मसीही लोगों को सबसे ज्यादा अपनी पहचान को पहचानने की जरूरत है। आमीन। मैंने बहुत से ऐसे मसीह लोग देखे हैं जो बचपन से मसीह हैं, जिनके दादा परदादा कुल 10वीं पीढ़ी, इवन यीशु मसीह के टाइम से जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, बट उनका सारा जीवन खराब है। वो लोग सारे बुरे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ पाए हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। ऐसे ही जो लोग आज दूसरे समाज से आ रहे हैं, चाहे वो दूसरे धर्म से यीशु मसीह पे विश्वास करने आ रहे हैं, उसका भी कारण यही है कि वो लोग जब आ रहे हैं, वो अच्छा विश्वास इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको परमेश्वर ने, जब उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया तो प्रभु के चमत्कारों को उन्होंने देखा और उन्होंने विश्वास किया कि सच में परमेश्वर है। लेकिन जो पहले से परमेश्वर को जानते हैं, उनके जीवन में काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके लिए उनका परमेश्वर घर का परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहते ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने कहावत सुनी होगी। सो
परमेश्वर जो है वो हम सब के साथ, चाहे आप मसीही हैं बचपन से, चाहे आप नहीं है, चाहे आज आप पहली बार आए हैं, चाहे आप क्या कहते हैं आप आ रहे हैं कई सालों से परमेश्वर में, लेकिन आपके लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है और परमेश्वर आपके साथ अपने उस चुने जाने के एनकाउंटर को आपके साथ रखना चाहता है। हालेलुया। आपके साथ वो मुठभेड़ करना चाहता है, आपके साथ वो मिलना चाहता है। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है। आज परमेश्वर को यदि आप विश्वास कर रहे हैं, सो एक सिर्फ चमत्कारों के लिए विश्वास ना करें, सिर्फ कुछ मांगने के लिए विश्वास ना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं तो आज विश्वास करें कि परमेश्वर तूने मुझे चुना है। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ लेकिन फिर भी तूने मुझे चुना ना, मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ फिर भी तूने मुझे चुना, मैं सिख फैमिली में पैदा हुआ फिर भी तूने मुझे चुना, मैं ईसाई फैमिली में पैदा हुआ फिर भी तूने मुझे चुना, उस परिवार में पैदा किया। तो आज उस बात पे आप क्या करें, गौर करें, और परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो अपने आप को परमेश्वर की ओर लेकर आए, उस चुने जाने को और ज्यादा जानने की, और ज्यादा उस परमेश्वर को समझने की कोशिश करें। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज चाहता है कि वो आपसे बात करे और आपके जीवन में कार्य करे। सो आगे प्रभु का वचन बताता है, चुन लिया कि क्या हो हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और क्या हो निर्दोष हो। आपको पता है आज हम लोग पवित्रताई में स्ट्रगल करते हैं लोग। हालेलुया। आज मनुष्य पवित्रताई में स्ट्रगल कर रहा है, लोग पवित्रताई में स्ट्रगल कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यीशु मसीह हमें पैदा करने से पहले हमें क्या कर चुका है, पवित्र कर चुका है। हमें जब से उसने चुना है तब से उसने पवित्र बनाकर हमें चुना है। हालेलुया। आज आपके अंदर जो आत्मा रहता है वो बहुत पवित्र आत्मा है, वो खुद में एक परमेश्वर है, वो खुद में एक चुना गया है, वो खुद में परमेश्वर का एक अंश है जो आपके अंदर रहता है, यदि आप यही पहचान जाए। हालेलुया। सो ये है परमेश्वर की योजना जो उसने हमारे लिए रखी है, और जब हम इसे पहचानते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर हमें छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बदलता है और हमारे जीवन को बढ़ाता है, और हम समझ पाते हैं इस शरीर में रहते हुए उसकी योजना को, उसकी दौड़ को पूरा कर पाते हैं। तो यदि आज आपको प्रभु ने पैदा किया है, आपको प्रभु ने चुना है, इस भवन तक लेकर आया है, आप परमेश्वर को जानने लग गए हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है या आप लेने वाले हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजनाओं को इस दुनिया में जाने से पहले अपने जीवन से पूरा करें। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो चुना जाना, जो योजना आपके लिए रखी है, उसे आप पूरा करें। और वो तब आप पूरा करेंगे जब आप छोटे छोटे जो वचन है, जो छोटी छोटी आज्ञा है, उनको मानते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पहली आज्ञा परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रेम कर। जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे परमेश्वर आपको अपनी अगली योजना के बारे में बताएगा। फिर प्रभु कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, फिर आपको ये योजना को पूरा करना है। फिर प्रभु की एक आज्ञा है कि बपतिस्मा ले। हालेलुया। और जब आप इसे अपने जीवन में पूरा करते हैं फिर परमेश्वर एक नए स्तर पर आपको लेकर जाता है। हालेलुया। इसलिए उस महान परमेश्वर पर शक ना करें, उसके पीछे चलें। वो महान परमेश्वर है, उसने आपको इसलिए चुना है कि वो आपके जीवन में एक बुलाहट लेकर इस धरती पर आपको लेकर आया है कि इस धरती में आपके द्वारा वो अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। आपको छुड़ाए, आपको बचाए। आपने देखा वो जो मीटिंग होने वाली है उसमें मैंने जो प्रभु के दास है उनकी वीडियो भेजी थी, यदि आपने देखा हो। सो उसमें वो क्या कहते हैं, और वो सच में पवित्र आत्मा की ओर से कहते, जब उन्होंने वीडियो भेजी ना, और जब मैंने जैसी वो देखी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सो उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि सच में परमेश्वर जो है, यदि आप प्रोफेसी करना चाहते हैं, आप चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं, यदि आप दान वरदानों में बढ़ना चाहते हैं, सो परमेश्वर ये मीटिंग आपके लिए है। परमेश्वर आपको उसमें बढ़ाने जा रहा है। समझ रहे हैं? सो परमेश्वर आपसे भी ये सब कुछ चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता, सिर्फ यही नहीं चाहता कि आप यहाँ आ रहे हैं, परमेश्वर ये जरूर चाहता है कि आप उसके भवन में आए, उसकी आराधना करें, लेकिन वो ये चाहता है कि जब आप संडे के बाद निकले ना तो आपके पड़ोस में जो है आप उसे भी बीमारी से आजाद करें, आप उसे भी चंगा करें। आपके पास कोई परेशानी लेकर आ रहा है, आप उसके जीवन में भी उस परेशानी को दूर करें। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर आपको सीमित रखे रहना नहीं चाहता है,
आप जहां काम कर रहे हैं, प्रभु चाहता है आप उसे भी सुसमाचार सुनाएं, उसके जीवन में भी उसके दुख तकलीफों को आप दूर करें। आज चर्च सीमित हो गया है, क्योंकि चर्च में जो पास्टर है और जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो सुपरमैन है, उसी के पास ही सारी चीजों का क्या है, आंसर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक चर्च परमेश्वर का देह है। हालेलुया। यदि इस देह का सर मैं हूं पास्टर, तो कोई इस देह का हाथ है, कोई इस देह का पेट है, कोई आंख है, कोई मुंह है, कोई कान है, कोई गला है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हर एक का इस शरीर में, हर एक का इस चर्च में क्या है, काम है और सेवा है, और उसे आज हमें क्या करना है, पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि उसकी योजना है कि हम उसके कुछ कामों को पूरा करें। हालेलुया। सो हमें समझना है। लेकिन आज लोग डर रहे हैं, परमेश्वर पे विश्वास करने से लोग आज डरते हैं, प्रभु के पीछे चलने से लोग आज डर रहे हैं। आपको पता है, लोग आज सोच रहे हैं यदि हम परमेश्वर के दासों को से हम प्रार्थना करा लेंगे, कहीं हमारे ऊपर कुछ हो ना जाए, ये हमें वश में ना कर लें। या लोग आज के समय में जो मसीह लोग हैं उनके लिए ये हो गया है कि यदि आज हम प्रभु के भवन में जाना है, इससे अच्छा तो हम घर में ही बैठ के प्रार्थना कर सकते। सबसे बड़ी गलतफहमी आज के टाइम पे, सबसे बड़ा झूठ शैतान का ये अभी फैल रहा है कि हम यूट्यूब पे भी तो देख सकते हैं, चर्च में जाने की क्या जरूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और ये शैतान के झूठ है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आप उस झूठ में ना बधिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, भवन को सबसे पहली प्राथमिकता दीजिए। हालेलुया। संडे के लिए मैं फाइट करता था, मैं संडे के लिए अपने दिमागों में, संडे में जाने के लिए, कोई भी शादी हो, कोई भी विवाह, जब मैं चर्च जाता था मैं संडे में वो अटेंड नहीं करता था। पहले मैं चर्च जाता था, फिर मैं जाता था जहां भी मुझे जाना होता था। मैंने संडे अपने जीवन में फालतू में कभी नहीं छोड़ा। जब बहुत बड़ा काम है, मेरा एग्जाम है या बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो मेरे बिना हो ही नहीं सकता, तब मैंने संडे छोड़ा। नहीं तो संडे को हमेशा प्राथमिकता दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर का भवन जो है वो भी मेरे चुन लिए जाने में एक योजना है, उसके भवन में आना। हालेलुया। सो हमें समझना है, बपतिस्मा लेना परमेश्वर ने हमें चुना है, वो एक योजना में आता है। आमीन। सो इस बात को समझें, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है और उसने आप सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है। आज आप डिस्टर्ब इसलिए हैं या कुछ लोग परेशानी में इसलिए हैं, पाप उनके जीवन में वापस इसलिए लौट कर आ रहा है क्योंकि वो उस चुने जाने को, परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो और ज्यादा उसके साथ नहीं बैठ रहे हैं, और ज्यादा परमेश्वर की संगति में नहीं जा रहे हैं, और वो उसे इग्नोर कर रहे हैं परमेश्वर को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चुने हुए हैं सो आपके जीवन में सबसे ज्यादा शैतान परीक्षाओं को लेकर आएगा, सबसे ज्यादा बीमारी से आपको अटैक करने की वो कोशिश करेगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, टेंशन वो लेकर आएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये जिस दिन समझ गया मैं कौन हूं, उस दिन ये पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस शैतान को मौका ना दें, उसको अपने जीवन में एंटर होने ना दें। आमीन। और समझें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में गलती सबसे होती है। अभी एक व्यक्ति हैं बहुत बड़े, मेरे जो स्पिरिचुअल फादर है उनके जो प्रधान है ना, उन्होंने एक जगह, एक मंदिर में उनसे गलती हो गई, ऐसे ही उन्होंने कर दिया। और प्रभु का वचन कहता है कि तू किसी के सामने मत झुकना। तो उनका इतना बड़ा ट्रोल किया गया इंटरनेट पे, इतना बड़ा उन्हें बदनाम किया गया इंटरनेट पे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना खतरनाक उन्हें बदनाम किया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस बदनाम होने से पहले क्या कर लिया था, क्षमा मांग ली थी कि मेरे से क्या हो गई है, क्षमा हो गई है, मतलब मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। परमेश्वर से क्षमा मांगी और लोगों से भी क्षमा मांगी, दिल को ठेस पहुंचा। उन्होंने कहा कि आज से मैं किसी मूर्ति के सामने, किसी परमेश्वर के, दूसरे परमेश्वर के सामने नहीं झुकूंगा। और वो पता है ऐसे व्यक्ति हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े क्रूसेड्स करवाते हैं। उन्होंने कितने पास्टरों को जेल से निकाला, कितने बड़े बड़े वो काम करते हैं। हालेलुया। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मसीह समाज के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। लेकिन उनकी एक गलती को लोगों ने पकड़कर आज क्या किया, उनको पूरे इंडिया में बदनाम कर दिया। क्योंकि वो एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसे पूरा इंडिया जानता है, और वो एक ऐसे व्यक्ति है जिसे पूरा देश जानता है।
हालेलुया। सो आज लोग एक गलती को पकड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में एक स्ट्रगल है, कोई पाप है, हमें उसको छोड़कर एक पद आगे बढ़ना है। वो फिर से आपको डिस्टर्ब करने आ सकता है, लेकिन आपको उससे फाइट करनी है और उससे भगाना है। हालेलुया, उससे भगाना है और उस संगति में वापस लौट कर नहीं जाना है जहां आप वो पाप कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वो मौका नहीं देना है, वो पल नहीं देना है जहां पे वो गलती हो सकती है, क्योंकि आप चुने गए हैं। हालेलुया, आपको बुलाया गया है। एक व्यक्ति था, वो बहुत तगड़ा स्वर्गदूतों का एनकाउंटर करवाता था। वो मेरा दोस्त है वो, ठीक है, और उसके साथ उसके जीवन में सच में प्रभु की बहुत बड़ी योजना है, लेकिन वो क्या करता है, बार बार वो पाप में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रभु की उसके जीवन में बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है। सो इसलिए हमें समझना है और पवित्रताई में खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया, परमेश्वर में आगे बढ़ना है और अपने चुने जाने को और ज्यादा समझना है और ज्यादा प्रभु के वचन में बढ़ते हुए प्रभु से पूछना है कि प्रभु तेरे अनुसार मेरे जीवन में तूने मेरे लिए क्या बुलाहट रखी है, तू मेरे लिए परमेश्वर क्या करना चाहता है। आज हमें ये परमेश्वर से पूछना है। हालेलुया, और प्रभु आपके जीवन में वो पूरा करेगा, क्योंकि उसकी योजना मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ऊंची है। आप सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, परमेश्वर बताता है कि मैंने तेरे लिए वो सोचा है जो तेरे चित्त में भी नहीं आ सकता, जो तेरे दिमाग में मैं भी नहीं घुस सकता। इतना बड़ा मैंने तेरे लिए सोचा है। तो इतना बड़ा वो परमेश्वर हमारे लिए सोचने वाला है। हालेलुया। सो ये है जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आमीन। ये है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। तो परमेश्वर ने आपको चुना है और आपके लिए योजना रखी है। परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर के अलावा और किसी चीज पे विश्वास ना करें। कोई अंधविश्वास वाली चीजों पे विश्वास ना करें। कहीं इधर उधर ना जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलेंगे, वो आपके लिए अच्छा और सही मार्ग निकाल कर लाएगा और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप दो नाव में पैर रखेंगे तो आप डूबेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, यदि आप नदी में एक नाव ऐसे एक नाव ऐसे है, यदि वो दोनों नाव चलेंगी तो आदमी डूबेगा नहीं डूबेगा, क्योंकि ये नाव तो ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, तो बीच में जगह बनेगी तो आदमी अंदर चले जाएगा। सो इसलिए कहते हैं दो नाव पे पैर रखने वाला क्या होता है, डूब जाता है। सो इसलिए एक नाव पे बैठें, और वो सच्ची और रियल नाव जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। वो सच्चा और जिंदा खुदा जो है वो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सो ये हकीकत है, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अलावा और कोई दुनिया में नहीं है जो उद्धार का मार्ग हो। उसके अलावा और कोई नहीं है जो सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद का मार्ग, रास्ता, सत्य और जीवन मैं ही, और मेरे द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता। मतलब मेरे अलावा और कोई उद्धार किसी को नहीं मिल सकता। यीशु मसीह एक उद्धार का रास्ता है। मेरे द्वारा सब ही है। मैं ही एक ऐसा मात्र परमेश्वर हूं जिसके द्वारा पूरी मनुष्य जाति उद्धार पा सकती है, और मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो उद्धार दे सकता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह मात्र एक ऐसा परमेश्वर है। आमीन। सो उसने आपको चुना है और उसके आप सबके जीवन में बहुत बड़ी योजना है। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय में हम प्रार्थना करेंगे।